हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपी बीडीओ री एग्ज़ाम वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, एकदम जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे और आप लोगों का बिना समय बर्बाद किए हुए सारी चीज़ें आप लोगों को एकदम डिटेल में बता दूंगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि कैसा क्या लेवल रहा है, फीमेल के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्स सर्विसमैन के लिए कितना जा सकता है, हर एक चीज़ इसमें जो है कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 1953 पोस्ट हैं आप लोगों की, ठीक है ना। कैटेगरी वाइज अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देखेंगे फॉर्म अप्लाई किए गए थे। कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे तो दोस्त मेरे आप लोगों के टोटल 14 लाख के करीब जो है फॉर्म अप्लाई किए गए थे। अटेंडेंस कितनी रही भैया? अटेंडेंस आपकी 30 से 35% बताई जा रही है जो रही है। आरटीआई रिप्लाई आएगा तो उसमें और अच्छे से जो है इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी कि कितना अटेंडेंस रही। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि 30 से 35% आप लोगों की अटेंडेंस रही है। एक बहुत बड़े स्तर पर जो है पेपर बच्चों ने जो है छोड़ा है, बहुत बड़ी संख्या में। क्यों छोड़ा है कारण आप लोग भी जानते हो। आज से 6 साल पहले, 5 साल पहले आप लोगों का फॉर्म भरवाए गए थे और उसके बाद जो है वैकेंसी भी क्लियर हुई थी, लेकिन फिर आप लोगों का रिजल्ट के बाद जो है वैकेंसी में जो है धांधली देखी गई थी और उसको जो है पेपर को कैंसिल करना पड़ा था। फिर ये री एग्ज़ाम हो रहा है। इस बीच जो है बहुत लंबा समय काल बीत चुका है। इस बीच जो बच्चों ने फॉर्म भरे थे, जो अच्छी कैटेगरी के बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, वो लोग सिलेक्शन ले गए अलग अलग विभिन्न चीज़ों में। जैसे आप लोगों का टीचिंग भर्ती क्लियर हुई है, बैंक में इतनी सारी भर्तियाँ क्लियर हुई हैं, रेलवे में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, यूपीएसआई, ठीक है ना, कांस्टेबल, और भी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी भर्ती ले लो ये यूपी में, ठीक है ना। इसके अलावा भी आपका जो है कई सारे ऐसे एग्जाम हैं जो है बच्चे निकाल चुके हैं, तो जिनका सिलेक्शन होना था। एसएससी के एग्जाम देख लो आप लोग, वो लोग जो है सिलेक्शन लेकर के निकल गए हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें रही, यही कारण रहा आपके 30 से 35% आप लोगों के बच्चों ने अटेंडेंस में भाग लिया, ठीक है ना। इस पेपर में जो है भाग लिया और अटेंडेंस 30 से 35% रही है। आप लोग मान के चलिए करीब 5 लाख के करीब जो है बच्चा इसमें अपीयर हुआ है पेपर देने के लिए, ठीक है ना। अब सीरियस कैंडिडेट कितने हैं? देखो भाई, 5 लाख कैंडिडेट आपके अपीयर हुए हैं, लेकिन 5 लाख में भी जो बिल्कुल टॉप स्तर के सीरियस जो कैंडिडेट है ना, जिन्होंने मन लगा के पढ़ाई की है या अभी बीच के समय अंतराल में 4-5 साल में भी अच्छे से पढ़ाई करते हुए आए हैं कंटिन्यू, तो उसमें आप मान सकते हैं कि 60 से 70 हजार के लगभग बच्चे हो गए ऐसे जिन्होंने जो है अच्छे से पढ़ाई की होगी और अच्छे से पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब इन 60 से 70 हजार बच्चों के बीच में से किन्हीं 2000 बच्चों का सिलेक्शन होना है, ठीक है ना। अब आप लोग आगे देखेंगे तो मेरे भाई आप लोगों को पता चलेगा सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का लेवल कैसा रहा। तो देखो मेरे दोस्त, हिंदी जो आपकी रही वो आप लोगों की इजी लेवल की रही। हाँ, आप कह सकते हो इजी टू मॉडरेट रही। थोड़े थोड़े क्वेश्चन टफ भी थे हिंदी में, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों की इजी थे, डूएबल क्वेश्चन थे हिंदी में। रीजनिंग की बात करोगे तो दोस्त नो डाउट रीजनिंग आप लोगों का टफ की श्रेणी में रही है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मॉडरेट से हार्ड की श्रेणी में रही है। आप लोगों का जो है रीजनिंग, बच्चों को दिक्कत हुई है, समय भी लिया गया है रीजनिंग लगाने में, पजल वाले क्वेश्चन भी आए थे, तो बच्चों को जो है समय लगा है रीजनिंग लगाने में। कई बच्चों के कई सारे क्वेश्चन छूट भी गए हैं क्योंकि वो उनको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे वो। जीके जीएस की बात करोगे तो करंट अच्छे खासे लेवल की देखी गई। जो आपका यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूपी का एग्जाम दे रहे हो तो यूपी के एग्जाम में आपसे यूपी की करंट और जो है यूपी के स्टेट की जो जीके पूछी जाएगी, तो वैसा कुछ देखने के लिए जो है यूपी की जो आपका यूपी की जीके है वो सब चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। करंट आप लोगों की अच्छी खासी देखने के लिए मिली। तो जीके जीएस का लेवल आप लोग तो वैसे ही जानते हो, जीके जीएस तो हार्ड ही रहती है क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो ही आता है और जो नहीं आता वो फिर आता ही नहीं है जीके जीएस में। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं जीके जीएस का पेपर तो ऑलरेडी आप लोगों का हार्ड ही रहा है, क्योंकि जो करंट जो आई है ना ये अच्छे खासे लेवल की पूछी गई है। तो अगर जीके जीएस में अगर आपने किसी भी तरीके से 20 क्वेश्चन किए हैं ना, तो आप बहुत अच्छी श्रेणी में जा करके खड़े अपने आप को पा सकते हो, अगर आपने 20-22 क्वेश्चन अच्छे कर दिए हैं जीके जीएस में। ओवरऑल की बात करेंगे तो बॉस आप लोगों का लेवल टफ रहा है, मॉडरेट टू टफ कह सकते हो, लेकिन टफ रहा है आप लोगों का पेपर। इसको आप टफ की श्रेणी में ही रखोगे, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अभी मैं आपको फीमेल और ईएसएम एक्स सर्विसमैन की भी बताने वाला हूं। देखो आप लोग यहां पर देख लो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये रहने वाली है
जनरल अगर आप 210 हो, अब मेरे भाई आप 210 पे अगर हो तो आप अपना सिलेक्शन लगभग पक्का ही समझिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इससे कम भी जा सकती है आपकी कट ऑफ आप इससे कम आप देख सकते हो 8-10 नंबर कम भी शायद चली जाए आपकी कट ऑफ, लेकिन अगर आपकी 210 है तो आप अपने आप को सिक्योर समझिए। ओबीसी में 205, एससी में अगर आप जो है 195 ला रहे हैं और एसटी में अगर आप 180 ला रहे हैं तो आप अपने आप को अच्छे खासे स्तर पर समझ सकते हैं, और इससे कम भी जा सकती है कट ऑफ, ठीक है ना, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन इतना अगर आपका है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं और अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। आगे बात करेंगे फीमेल के बारे में। फीमेल का भी अच्छा खासा कोटा है भैया वैकेंसी में। तो फीमेल अगर आप लोग 190 नंबर तक आ रहे हैं, फीमेल के 190-92 नंबर तक, तो आप लोग जो है अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगी और हो सकता है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ईएसएम अगर आप 140 तक ला रहे हो, 140 से थोड़ा ज़्यादा भी है तो भी अच्छी बात है, लेकिन 140 तक आ रहे हैं, 150 तक आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है भैया आप लोगों के लिए। ये आप लोगों का चीज़ें रहने वाली हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों का कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और यही मेरे पास डाटा था। हो सकता है देखो एसटी के लिए थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, एसटी का मेरे पास डाटा नहीं है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। मैंने अपने हिसाब से जो एसटी का बताया है आप लोगों को और कैटेगरीज देख करके, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है ना। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप चैनल पर बने रहिए, मैं आपको हाल क्या हाल बताऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।